Hello all my dear student, welcome to बेटा our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम क्या करने वाले शुरू करने वाले, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस भी कर दिया था। पूरा कॉस्ट शीट का जब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा था, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था सर कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ जाती है। बेटा तो एक बार प्लीज़ रिवाइज कर देना, क्लियर है इसको, और लिख लेना हो सके तो। सबसे पहले बोला क्या गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर, किसका नाम दिया है बेटा, मिस अवधूत एंटरप्राइज। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, अवधूत एंटरप्राइज का नाम आ जाएगा। और हमें क्या बनाना है सर, कॉस्ट शीट बनाना है। और यहाँ पर देखो फॉलोइंग डिटेल हैज बीन एक्सट्रैक्ट फॉर द क्वार्टर। क्वार्टर पता रहेगा आपको, हर एक में कितने क्वार्टर रहते हैं सर, 4 क्वार्टर रहते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है 4-4 महीने के 3 क्वार्टर होते हैं। 4 आपने पता रहेगा 3 क्वार्टर होते हैं वैसे क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो यहाँ पर आएगा फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2000 क्या आ जाएगा सर, 14 आपको आ जाएगा। क्लियर है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, या तो आप चाहो तो पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, अमाउंट आपको लिखना है। क्लियर है बेटा। और कुछ लोग है ना यहाँ पर आगे स्टेप भी लिखते हैं, जैसे ABCD हमने लिखा था ना, वैसे यहाँ पर ये जो हमने ABCD लिखा था उसके आगे स्टेप लिखते हैं। हालांकि अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी, बस आपको इतना छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट बना दे। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रुपीज़, बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। इन द बुक्स ऑफ आ जाएगा और कॉस्ट शीट आ जाए। खाली कॉस्ट शीट लिखोगे तो भी चलेगा। अगर सर मैं ये नहीं लिखूंगा तो फॉर द ईयर क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2000 चलेगा बेटा। खाली कॉस्ट शीट लिखना जरूरी है आपको। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग। सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा सर, डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर खाली आपको RM लिखो बेटा, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको लिखते जाना। यहाँ पर चाहिए तो आप RM लिखो पेंसिल से बेटा। पेंसिल मतलब मेरा रेड पेन, मतलब आपका पेंसिल समझ, RM रॉ मटेरियल। क्लियर है। ये रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है, लेस। तो इसके आगे चाहिए तो ऐसा लेस लिख दो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, ये भी कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा, तो RM। सर डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, याद आपको होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस, या तो लेबर या तो डायरेक्ट एक्सपेंस, सबको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट। तो ये आ जाएगा सर डायरेक्ट वेजिस, ये डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तो बेटा डायरेक्टली लिख देना, इधर देखो डायरेक्टली दी, डायरेक्ट वेजिस डायरेक्ट एक्सपेंस का अमाउंट डायरेक्ट आउटर साइड पे लिख देना है। क्लियर है। सबको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट। सर इनडायरेक्ट वेजेस, बेटा डायरेक्ट रहेगा तो आएगा, इनडायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगा सर, अपना वर्क ओवरहेड, या तो आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हो। तो हम यहाँ पर बेटा वर्क ओवरहेड लिखेंगे, तो यहाँ पर चाहिए तो आप लिख देना कहाँ चला जाएगा, वर्क ओवरहेड, या तो आप बेटा इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हो। क्लियर है। पहला इसके लिए बराबर लिख रहा हूँ। सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सर एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा तो कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में चला जाएगा। एक बच्चा सैलरी सुन के सैलरी एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा नहीं करना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में चला। सर कैरेज इनवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड कहाँ पर आता है सर, यहाँ पर आएगा सर ओपनिंग स्टॉक कैरेज इनवर्ड। और कैरेज आउटवर्ड कहाँ पर आता है सर, अपने लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउटवर्ड आपको आता है। क्लियर है। तो कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। कैरेज आउटवर्ड कहाँ चला जाएगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सर मैनेजर सैलरी, बेटा जनरली मैनेजर सैलरी आप देखोगे तो वर्क ओवरहेड में आता है। यहाँ पर अगर मैनेजर सैलरी देखोगे, मैनेजर सैलरी, तो कहाँ चला जाएगा, वर्क ओवरहेड में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में एडजस्टमेंट भी दिया गया है नीचे। अभी तो मैं लिख देता हूँ, ये मैनेजर सैलरी कहाँ चला जाएगा, वर्क, या तो आप इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सको। क्लियर है। सर जनरल एक्सपेंस नॉर्मल कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। तो जनरल एक्सपेंस कहाँ लिख देंगे सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में लिख देंगे। सर लीगल चार्जेस, देखो बेटा लीगल चार्जेस कहीं पे भी आता नहीं है, फॉर किसका भी रहेगा। यहाँ पर ये क्रिमिनल शर्ट, मतलब कुछ रहेगा अपना, कुछ केस वगैरह चलता रहेगा, मतलब हमको जहाँ पर क्रिमिनल बताया, घोषित किया गया, उसको शर्ट मतलब बंद करने के लिए जो लीगल चार्जेस कहीं पे भी आएगा नहीं। तो अपना लीगल चार्जेस कहाँ गया, यही है ना बेटा 20,000, कहीं पे भी आने वाला नहीं है। चाहिए तो पीछे हम नोट्स भी लिख देंगे, लीगल चार्जेस विल बी इग्नोर लिख देंगे। क्लियर है। कमीशन ऑन सेल्स कहाँ चला जाएगा सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। सर फ्यूल,
देखो बेटा ध्यान से सुनो, फ्यूल कहाँ आएगा सर, यहाँ पर तो हमने कहीं पे भी फ्यूल लिखा गया नहीं है। तो बेटा फ्यूल जो भी कहाँ पर आता है सर, ये वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। तो आप चाहो तो फ्यूल को कहाँ लिख दो सर, ये वर्क या तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिख दो। तो यहाँ पर आएगा वर्क या तो बेटा, क्योंकि फैक्ट्री में यूज होता है ना, फ्यूल कहाँ यूज होगा, फैक्ट्री में यूज होगा। सर रॉ मटेरियल बनाने में थोड़ी फ्यूल यूज होने वाला है, कहाँ यूज होगा सर, वर्क या तो फैक्ट्री ओवरहेड में होगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फैक्ट्री डायरेक्टली आपको दिया ही है, तो कहाँ चला जाएगा सर, ये फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क या तो कहाँ चला जाएगा सर, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। डायरेक्टर फीस, बेटा डायरेक्टर फीस कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, दिया गया नहीं है कि डायरेक्टर कहाँ पर काम करता है सर, ऑफिस में काम करेगा ना, डायरेक्टर फैक्ट्री में थोड़ी काम करेगा। तो कहाँ चला जाएगा सर, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। सर रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी, बेटा रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पर होता है सर, फैक्ट्री में होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा सर, वर्क या तो क्या इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड लिखो। सर रिपेयर टू यहाँ पर आएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस टू फैक्ट्री, तो कहाँ चला जाएगा सर, ये फैक्ट्री में चला जाएगा। ऑफिस आएगा तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। तो डायरेक्टली दिया गया डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, बेटा प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा सर, ये वर्क या तो फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। डेप्रीशिएशन फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ पर होता है सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला। बेटा समझ में आ रहा है। रिपेयर करेंगे तो कहाँ पर आएगा सर, ये अपना फैक्ट्री, क्योंकि प्लांट कहाँ होता है सर, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री। रेंट रेट एंड टैक्सेस कहाँ चला जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड में चला, दोनों एक ही है, फैक्ट्री और वर्क ओवरहेड। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। सर सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन सैलरी कहाँ होता है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। सर ऑडिट फीस कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑडिट फीस का मतलब होता है सीए, सीए को जो पैसा देगा, अरे सीए कहाँ काम करता है, ऑफिस में काम करेगा, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। अभी आगे देखो नीचे आपको क्या दिया है, द मैनेजर टाइम इज टू बी शेड्यूल बिटवीन द फैक्ट्री एंड ऑफिस इन द रेशियो 20:30। मतलब 20 कहाँ दे रहा है सर, 20 दे रहा है फैक्ट्री में एंड 80 कहाँ दे रहा है सर, ऑफिस में। समझ में आ रहा है बेटा, 20:30। मैनेजर टाइम तो कहाँ गया सर, ये मैनेजर सैलरी, ये रहा ना मैनेजर सैलरी। तो मैनेजर सैलरी को क्या करके रखो सर, स्टार करके रखो। क्यों, इसका 20 कहाँ पर आएगा, फैक्ट्री में आएगा। देखो बोला ही है ना, 20% फैक्ट्री में आएगा और 80% कहाँ पर आएगा सर, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आएगा। किसका बेटा, 72,000 का आपको लिखना है। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैनेजर टाइम इज टू बी शेड्यूल, मतलब जो उसका जितना भी पैसा है उसका 20% फैक्ट्री में देना है, 80% कहाँ देना है सर, ऑफिस में देना है। बोला ही ना रेशियो 20:80, मतलब 2:8 पकड़ लो तो भी चलेगा। कैरेज आउटवर्ड, देखो ध्यान से सुनना, कमाल का है। कैरेज आउटवर्ड इंक्लूड, कैरेज आउटवर्ड के अंदर क्या इंक्लूड है, तो कैरेज आउटवर्ड कहाँ गया सर, कैरेज आउटवर्ड के अंदर इंक्लूड है। कितना इंक्लूड है सर, 7,500। इंक्लूड आया तो क्या करने का सर, एक्सक्लूड करना। तो कैरेज आउटवर्ड के अंदर से सर मेरे को पहले 7,500 क्या करके रखना है, माइनस करना है। 7,500 में क्या करके रखना है, माइनस करना है। तो कितना आएगा सर, 30,000 रुपीज़ आपको आएगा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड के अंदर इंक्लूड है, इंक्लूड आया तो एक्सक्लूड करना है सर। 7,500 बीइंग कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तुम बोलोगे सर ये कैरेज इनवर्ड मतलब अपने पास तो चला जाएगा सर, रॉ मटेरियल में चला जाएगा, नहीं। किसका है सर, कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे खरीदा तो ये कौन सा एक्सपेंस हुआ सर, कैपिटल एक्सपेंस हुआ, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आया तो कौन सा एक्सपेंस हुआ सर, ये कैपिटल हुआ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये कहाँ जाता है सर, एड इन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जाके क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये किसके लिए, कैरेज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मैं फ़ोन खरीदूंगा तो फ़ोन मंगाने का जो भी चार्जेस रहेगा वो फ़ोन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे एसी खरीदते, एसी 30,000 का खरीदा और उसका फिटिंग का खर्चा मिला के आपको 5,000 होगा, तो एसी कितने में पड़ा, 35,000 में पड़ा। तो ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या हो जाएगा, ये कैरेज, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगा। क्लियर है, हालांकि प्लांट एंड मशीनरी तो इधर आता ही है नहीं।
सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। चलो ये भी करेंगे। फ्रॉम द अबोव डिटेल प्रिपेयर डिटेल ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2014 सर्टन सेल्स। चलो ये भी अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले देखो अपने को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिखो सर, जैसा यहाँ पर आएगा डायरेक्ट मटेरियल, तो यहाँ पर आएगा सर सबसे पहले देखो सेम टू सेम ऐसे करते जाना है। डायरेक्ट मटेरियल चाहिए तो आप बेटा अभी सम कर रहे हो तो हम अलग कलर की पेन से लिखो। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल आए तो इसको मैं अलग कलर की पेन से लिख देता हूँ सर, ए डायरेक्ट मटेरियल, तो ए आ जाएगा बेटा इधर डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है सर, अभी ये तो ओ टाइटल है, अभी इसके अंदर लिखो सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या लिखना है सर, रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है सर, 2,70,000, ये इनर में आएगा, 2,70,000 आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो जिसका हो गया ना उसको टिक करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ मटेरियल कितना दिया है, 12 लाख, 12 लाख 48, 12 लाख 48। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज ऑफ मटेरियल क्लियर। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, अभी कुछ कैरेज वगैरह दिया है, देखो रॉ मटेरियल तो लेस होने वाला है। और कहाँ आरएम कैरेज इनवर्ड कितना दिया है सर, कैरेज इनवर्ड दिया है मेरे को सर 48,000 रुपीज़ का दिया है, राइट है ना बेटा, 48,000, यस कैरेज इनवर्ड 48,000, तो 48,000 का क्या दिया है सर मेरे को कैरेज इनवर्ड। कितना दिया है सर 48,000, और कुछ दिया है नहीं सर, और कुछ भी अपने को दिया नहीं। कहीं आरएम दिखा बेटा, नहीं सर कहीं पे भी दिख रहा नहीं है, क्लियर है बेटा, डन, कहीं पे भी दिख रहा नहीं। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड कैरेज हो गया, अभी ये सबको ऐड करना है। इसके बाद लेस, लेस क्या हो जाएगा सर, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या हो जाएगा सर, रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है, कहाँ गया सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 लाख रुपए का, तो ये भी हो गया सर 3 लाख। इसको टिक कर दे बेटा। देखो ये एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। अगर तुम अगड़म बगड़म करने गए तो बेटा टाटा बाय बाय भूल जाना, क्लियर है। अभी कैल्सी भी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने ये अच्छी कैल्सी लिया है, क्लियर है, आपको भी ऐसे अच्छी कैल्सी ले लेनी है। 2,70,000 सबसे पहले ऑन करना है, उसके बाद करना है 2,70,000 प्लस 12,48,000, वापिस से आपको 48,000 ऐड करना है। तो सर अपने पास टोटल आ गया सर 15,65,000 रुपीज़ आ गया। 15,65,000 लेस कितना करना है सर, लेस चाहिए तो आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिखो लेस 3 लाख रुपए, तो 3 लाख मेरे को क्या करना है, माइनस करना है, तो 12,65,000 रुपीज़ अपने को आया। ये क्या मिला सर अपने को, डायरेक्ट मटीरियल। चलो सर ये आ गया डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर या तो डायरेक्ट ओवरहेड फेयर, तो यहाँ पर डायरेक्ट, अभी सेकंड क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट लेबर या तो डायरेक्ट वेजिस बोलो, तो बी डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट वेजिस या तो आएगा लेबर, और ए बी सी आ जाएगा सर अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंस। ये सभी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट। क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये कैल्सी में ऐसे ही रहने देना सर, 12,65,000 ऐसे ही रहना, प्लस डायरेक्ट वेजिस कितना दिया, ये रहा डायरेक्ट वेजिस अपने को दिया 3,57,600, 3,57,600, 3,57,600, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है सर 1,20,000, तो 1,20,000, क्लियर है। चलो सबको ऐड करो, प्लस 3,57,600 प्लस 1,20,000, तो कितना आया सर, 17,43,000
600, 17,43,600, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, 17,43,600, यस सर, राइट आ गया बेटा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजिस, डायरेक्ट इसमें तीनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर, प्राइम कॉस्ट अपने को मिल गया। मतलब ये प्राइम कॉस्ट तक अपना यहाँ तक ठीक है। आगे बेटा बढ़ते बेटा, वर्क ओवरहेड, या तो इसको आप बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ए बी सी डी, डी के बाद ई आएगा सर वर्क ओवरहेड, या तो इसको बोला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड बोला जाएगा। तो वर्क तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी ई, ई यहाँ पर आएगा सर वर्क ओवरहेड, ओवरहेड, या तो इसको आप बोल सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, या तो इसको आप बोल सकते हो फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क ओवरहेड के अंदर क्या क्या है बेटा, इधर ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया। इनडायरेक्ट वेजिस, इनडायरेक्ट वेजिस कितना दिया है सर, ये रहा 24,000 रुपये का दिया गया है। क्या दिया है, इनडायरेक्ट वेजिस, तो यहाँ पर आएगा सर 24,000 रुपये का दिया है इनडायरेक्ट वेजिस। तो यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट वेजिस, क्लियर है। 24,000 का ये दिया गया। उसके बाद ये कैरेज इनवर्ड भी हो गया ना भाई लोग। उसके बाद दिया गया है सर ये मैनेजर सैलरी, कितना लेना है सर उसका, 20% लेना है। तो ये मैनेजर सैलरी है, इसका टिक नहीं करना है क्योंकि अभी बाकी है ना बेटा। मैनेजर सैलरी का है 72,000, तो मैनेजर सैलरी, तो यहाँ पर आएगा सर मैनेजर सैलरी, अच्छे से लिखो सर। कितना दिया गया है सर, 20% किसका लेना है, ऑफ 72,000। कैसे, क्योंकि वो 20% ही बोला है, नीचे बोला है 20% किस में लेना है सर, ये फैक्ट्री में लेना है, बाकी का किस में लेना है सर, ऑफिस में लेना है। तो मैनेजर सैलरी कहाँ गया सर, ये 72,000 का अपने को 20% लेना है। तो ये 20% लेना है, तो चलो ये रहा कैलसी, उसमें टाइप करो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 20 करके परसेंटेज दबा दो, आ गया सर 14,400। समझ में आ गया, ये आ गया सर मैनेजर सैलरी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, ये हो गया वर्क या तो फैक्ट्री हो। बेटा इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो आएगा नहीं सर। फ्यूल, फ्यूल आ गया ना, फ्यूल कितना दिया गया है सर, फ्यूल अपने को दिया है 96,000 रुपीज़ का दिया गया, 96,000 फ्यूल। तो फ्यूल चलो ये हो गया 96,000 का दिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 72,000 रुपीज़ का दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 72,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चलो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया गया 72,000 रुपीज़ का दिया है। उसके बाद है रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी 63,000, क्लियर है। रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी 63,000 क्या दिया है सर, तो यहाँ पर लिखो सर रिपेयर टू प्लांट एंड मशीनरी 63,000 का दिया है, क्लियर है बेटा। अभी आएगा रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना दिया है 18,000 रुपये का, क्लियर है। रेंट रेट एंड टैक्सेस, तो 18,000 रुपये का क्या दिया है सर। आप चाहो तो इधर लिखो फैक्ट्री, आप चाहो तो इधर ऐसा लिखना फैक्ट्री रेंट रेट एंड टैक्सेस, कितना दिया है सर 18,000 रुपये का दिया गया है। उसके बाद है सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपीज़ का दिया गया है, क्लियर है। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपीज़ का अपने को दिया गया है। 45,000 का क्या दिया है सर, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो इधर आ जाएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है डन। यहाँ तक है बेटा। टोटल कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर है। एक बार चेक कर लेते सर। ये हो गया डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6 हो गया,
और ये आ गया सर अपना 7वां। क्लियर है बेटा, हो गया। 7 चीज़ें हमने लिख दी। सभी का क्या करना है सर, टोटल करना है। आप चाहो तो इधर बेटा टोटल करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल। अब सबका टोटल करोगे ना बेटा, तो आप चाहो तो इधर ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल। आप चाहो तो ऐसा लिखो, वर्क ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड, आपकी मर्जी बेटा। वर्क ओवरहेड या तो इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हो, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो सर टोटल करते हैं। 24,000 प्लस 14,400 प्लस 96,000 प्लस 72,000 प्लस 63,000 प्लस 18,000 प्लस 45,000, कितना आ गया सर, 3,32,400 रुपीज़ मेरे को मिला। अभी इसको क्या करना है सर, ऐड करना है। किस में से ऐड करना है सर, ये रहा ऊपर वाला, कितना आया था, प्लस 17,43,600। तो कितना टोटल आया सर, 20 लाख। तो टोटल कितना आया सर, 20 लाख। कितना टोटल आया सर, 20,76,000 रुपीज़ का मेरे को टोटल आया। सर इसको नाम क्या देंगे आप, अगर यहाँ पर देखोगे सर, इसको क्या नाम देंगे सर, ये आया वर्क ओवरहेड। तो इसको टोटल ओवरहेड, तो ये कुछ दिया ही नहीं है बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ दिया ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, वर्क कॉस्ट। क्या बोलेंगे सर, वर्क कॉस्ट बोलेंगे। इसको नाम क्या दे देंगे सर, एफ। ABCD, देखो ना ये D, ABCDE और इसको आ जाएगा एफ क्या आ जाएगा सर, वर्क ओवरहेड। एफ क्या आ जाएगा सर, इसको नाम क्या देंगे सर, वर्क ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, सॉरी वर्क कॉस्ट। क्लियर है, कैसे मिलेगा सर ये हमने डी और ई को प्लस किया, डी और ई को क्या कर दिया, प्लस किया। डी प्लस ई को मैंने क्या कर दिया, प्लस किया। तो क्या मिला सर, मेरे को वर्क कॉस्ट अपने को मिल गया है। आगे बेटा क्या आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखो, ABCDEFG। जी आ गया सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। EF के बाद आएगा सर जी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर लिखता हूँ जी, क्या लिखूँ सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चलो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में सबसे पहले क्या क्या आने वाला है। चलो बेटा देखो, पहला सा मैं इसके लिए आराम से लिख रहा हूँ, ज़्यादा घाई पारी नहीं करो, वरना मेरे पास बुक थी, मैं तो देख देख के फटाफट लिख के बता देता, ऐसा करना नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 60,000। तो 60,000 क्या आ जाएगा, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो यहाँ पर लिखा सैलरीज टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। क्लियर है, 60,000 रुपीज़ ये हो गया, सैलरी टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 60,000। अभी टिक कर दे, ये सब हो गया। ये तो मैनेजर सैलरी कहाँ पर आ जाएगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 80,000। किसका लिखना है, 72,000 का। इसको टिक कर दो सर, मैनेजर सैलरी। कितना लिखना है सर, 80। 80% ऑफ किसका लेना है सर, 72,000 का। तो चलो निकालो सर, 72,000 का 80%, तो 72,000 करो मल्टीप्लाई बाय 80%, कितना आ गया सर, 57,600 रुपीज़ आ गया। ये भी हो गया। जनरल चार्जेस 37,200 क्या मिला सर, ये जनरल चार्जेस। तो यहाँ पर आएगा सर जनरल चार्जेस। क्लियर है, डन। उसके बाद आएगा सर, ये तो आने वाला नहीं है, कमीशन, ये भी आने वाला नहीं है, तो सर कमीशन ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा सर। डायरेक्टर फीस कितना दिया गया है सर, 36,000 किसका दिया है सर, डायरेक्टर फीस। तो यहाँ पर आ जाएगा सर डायरेक्टर फीस। क्लियर है बेटा।
36,000 का ये हो गया। उसके बाद है सर रेंट रेट एंड टैक्सेस, ऑफिस रेंट रेट एंड टैक्सेस 9,600, 9,600 क्या आ जाएगा सर, ऑफिस रेंट रेट एंड टैक्सेस, क्लियर है, 9,600। उसके बाद है सर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 3,600, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो इधर भी आ जाएगा सर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, तो यहाँ पर ऑन फर्नीचर, क्लियर है, डन। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर हो गया। ऑडिट फीस, लास्ट ऑडिट फीस 18,000, 18,000 क्या दिया है सर, ऑडिट फीस 18,000 दिया गया है सर, ऑडिट फीस, तो यहाँ पर दिया है ऑडिट फीस, क्लियर है। अभी सभी को ऐड करोगे तो क्या नाम आएगा इसको, टोटल, आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लिखो है तो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है, टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, क्लियर है। तो चलो सर टोटल करो कितना आता है, तो ये आ गया सर 60,000 प्लस 57,600 प्लस 37,200 प्लस 36,000 प्लस 9,600 3,600 प्लस 18,000 रुपये, अरे गलती हो गया, 1,18,000 कर दिया मैंने 36 प्लस 57,600 प्लस 37,200 प्लस 36 प्लस 9,600 प्लस 3,600, 18,000, 18 लाख नहीं है, कितना आ गया सर, 2,22,000 रुपये आ गया। इसको क्या करना है, प्लस करना है, किससे प्लस करना है सर, इससे, किससे प्लस करना है, प्लस 20,30,76, कितना आ गया सर, 22,98,000 रुपीज़ आ गया। देखो इसको नाम क्या लिखना है जरा ध्यान से देखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहाँ गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तो हो गया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल, इसको ऐड करके जो नाम आता है इसको क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये सब दिया नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह कुछ आने वाला नहीं है, डायरेक्ट ये क्या आ गया सर, यही मेरे लिए क्या हो गया सर, एच हो गया, यही मेरे लिए क्या हो गया, एच हो गया, क्या हो गया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आ जाएगा सर एच, क्या नाम देंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है, कितना आ गया सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ई एच, एच के बाद क्या आएगा सर, आई, आई आता है ना बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बराबर है ना, सेलिंग, देख लो बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, SELLING, SELLING, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो उसमें सबसे पहले क्या क्या दिया गया है देखो, कैरेज आउटवर्ड, याद है ना, कैरेज आउटवर्ड से क्या करना है सर अपने को, ये 37,500 में से 7,500 माइनस करना है, क्योंकि कैरेज ऑन क्या है, ये परचेज ऑफ मशीनरी, कैरेज आउटवर्ड, तो यहाँ पर लिखो सर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड्स कितना दिया है, 37,500 माइनस 7,500, तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 30,000 आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा, कैरेज आउटवर्ड हो गया। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड हो गया, उसके बाद लीगल, ये तो आने वाला नहीं है, इसको तो कैंसिल है, कमीशन ऑन सेल 28,000, 28,000 क्या है बेटा, कमीशन ऑन सेल, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन ऑन सेल्स, चलो ये हो गया, कमीशन ऑन सेल हो गया, सेल हो गया, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी हो गया,
सेल्समैन सैलरीज कितना दिया गया है 50,000 रुपया। तो 50,000 रुपया किसका दिया है सर, ये सेल्समैन सैलरी। सैलरी कितना दिया है सर, सेल्समैन सैलरी 50,000 रुपये। एक बार जरा चेक कर लेते, सेल्समैन सैलरीज है 50,000, चलेगा भाई। 50,000, चलो ऐड करो सबको, कितना होता है 30,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000, कितना हो गया सर 1,08,000 रुपये अपने को हो गए। इसको नाम क्या देंगे सर, टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, डन, ये हो गया। अभी इसका ऐड किसके साथ करना है सर, ये रहा, प्लस 22,98,000 रुपीज़। आंसर कितना आ गया सर, 24,06,000 रुपया आंसर आ गया। इसको क्या बोलेंगे सर, इसको क्या बोलेंगे, टोटल सेलिंग। ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, या तो इसको क्या बोलेंगे सर, टोटल सेल बोला जाएगा। जे क्या आएगा सर, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स, या तो इसको क्या बोला जाएगा सर, टोटल कॉस्ट बोला जाएगा। कैसे किया सर, H प्लस आई, क्लियर है। अभी इसमें क्या ऐड होगा सर, इसमें ऐड होगा प्रॉफिट। तो फाइनली क्या मिलेगा सर मेरे को, सेल्स। तो इसमें ऐड होगा प्रॉफिट, इसमें ऐड क्या करना है सर, ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा सर, सेल्स अपने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं सर। तो अभी देखो स्टूडेंट क्या बोला है यहाँ पर, अभी आपको करने के लिए हाथ में बेटा क्या रखना है, पेंसिल रखना है। तो मैं भी हाथ में पेंसिल ले लेता हूँ। देखो बोला क्या क्या है, सेलिंग प्राइस इज 120% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना भी है ना बेटा, कॉस्ट प्राइस जितना भी है उसका 120% क्या है, सेलिंग प्राइस। मतलब एज्यूम करते हैं बेटा सेलिंग प्राइस है अपना 120% है। देखो यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा, बुक ने बोला कि इसको बहुत ही, सेलिंग प्राइस इज 120%, क्लियर है, ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब XYZ कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर 120% है, किसका रहेगा, अरे 100% है, तो ये कितना हुआ 120%। तो प्रॉफिट कितना हुआ सर अपना 20%। समझ में आया कैसे किया सर, ये नहीं समझ में आया। सेलिंग प्राइस है 120%, किसका, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ऑलवेज भी क्या होता है 100। अगर ऐसा बोलता था सेलिंग प्राइस इज 100%, तो इसको क्या लेता मैं 80%। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा बोला था सेलिंग प्राइस इज 100%, तो ये 100% होता। तो इसको मैं क्या लेता, अगर तो प्रॉफिट दिया होता बीच में, हालांकि प्रॉफिट इसमें दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर है सेलिंग प्राइस दिया है 120%। तो अपने लिए बेटा जाहिर सी बात है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा अपने लिए 100। तो ये बीच का कितना हुआ सर 20% क्या हुआ सर, मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। अभी इसी को क्या करना है सर, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये देखो 120 मल्टीप्लाई 120%, मतलब 120 अपॉन में क्या रहेगा 100। अभी नहीं है तो अल्टीमेटली आ ही जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 24,06,000 और अपॉन में क्या आ गया 100, ऑटोमेटिकली आ गया। क्लियर है। तो 120% इसका क्या करना है, लेना है। तो अब कैलसी में डायरेक्ट यही अमाउंट आ गया बेटा, 24,06,000 है, उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 120% करोगे तो भी आंसर आएगा। कितना आएगा सर 28,87,200। अभी सर ये चाहिए माइनस इक्वल टू करो, आंसर आ गया सर। कितना आ गया सर 4,81,200 रुपीज़ आपको आंसर आ गया। चाहिए तो एक बार क्रॉस कर लो। 24,06,000 प्लस कितना आ गया सर, ये 4,81,200 करो, देखो आंसर आ गया 28,87,200 रुपीज़ आपको क्या हो गया, आंसर आ गया। बेटा करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 120%। 120% किसका रहेगा सर, कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस विल बी 100, तो 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो ये प्रॉफिट अपने लिए कितना परसेंट हुआ, 20%। आगे आपको नोट लिखना पड़ेगा। नोट, लीगल चार्जेस फॉर अ क्रिमिनल शर्ट 20,000 विल बी इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आता ही नहीं है। क्लियर है। और
कैरेज ऑन मशीनरी विल बी कैपिटलाइज एंड विल बी इग्नोर, हम उसको कर देंगे। नहीं लिखोगे तो अपन लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, कोई टीचर ऐसा रहेगा आपको मार्क्स काट सकता नहीं है बेटा। यहाँ पर हमने 1 खत्म कर दिया, आगे इलास्ट्रेशन क्या बढ़ते बेटा 2 पे हम आगे बढ़ते। अभी तक बेटा एप्लीकेशन पे जुड़े नहीं हो, आज ही अपना ऐप अकाउंट्स बाय हेमल से डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।